नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RYGK में और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें से हमारे कंपटीशन में काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और हमारे बच्चों का भी पूछना होता है, सर आप ग्रहों के बारे में बताइए, ग्रहों की विशेषता बताइए। तो हमने इसके पहले वीडियो में ग्रहों के बारे में विस्तार से बताया था और कल हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था कि ग्रहों के जो क्रम होते हैं छोटे से बड़े की ओर, उसको हम लोग कैसे जाने, तो वो हमने डाल दी थी वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहों की विशेषता के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रहों की विशेषता। जी साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि किस ग्रह में कौन सी विशेषता पाई जाती है जो हमारे कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं या फिर 6 से लेकर 12 तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो सबसे पहला ग्रह है बुध। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की। अब जो हमारा बुध ग्रह है ये हमारा सौर मंडल में सूर्य की ओर से पहला ग्रह होता है, सबसे पहला ग्रह है। इसकी विशेषता क्या है? यह ग्रह सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा आकार की दृष्टि में यह सबसे छोटा ग्रह है। एक सवाल, एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, तो सब सूर्य से निकट, सबसे निकट है सूर्य से, 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जैसे पूछ लेते हैं कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में कौन सा ग्रह करता है, तो वो हमारा होगा बुध ग्रह। कितने दिनों में? 88 दिनों में। बुध के बारे में सबसे छोटा ग्रह होता है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह होता है, 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। और एक विशेषता इसकी बता दें, इसका एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। जी साथियों, तो ये हमारी प्रमुख 4 विशेषताएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली विशेषता है सबसे छोटा ग्रह होता है। क्वेश्चन बनता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करने वाला बुध है, 88 दिनों में करता है। इसका एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। हो गया बुध। आगे चलते हैं, तो दूसरा जो ग्रह हमारा है शुक्र। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र। अब शुक्र क्या होगा? तो शुक्र के बारे में हम लोग सबसे पहले विशेषता इसकी है सबसे गर्म। हाँ साथियों, यह सबसे गर्म ग्रह होता है। सबसे गर्म ग्रह होने का कारण, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि सबसे नजदीक जो हमारा ग्रह है सूर्य के वो है बुध, तो फिर हमारा शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों है? बुध है हमारा चट्टानी ग्रह, चट्टाने होने की वजह से कहीं कहीं इसमें गड्ढे हैं, चट्टानी है। और शुक्र हमारा सबसे गर्म है। इसका रीजन यह है कि शुक्र में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड 95% पाई जाती है, गर्म गैस होती है। इसकी वजह से इसका तापमान सबसे उच्च होता है। देखो, अब जैसे किसी ने पूछा या एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर हमारा 6 से 12 तक सिलेबस में हो, उसने पूछ लिया सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हमने बता दिया सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। लेकिन अगर उसमें पूछता है कि शुक्र के बारे में विस्तार से बताइए, तो विस्तार से तो हमको बताना पड़ेगा कि सबसे गर्म ग्रह हमारा सूर्य है। क्यों गर्म है? कार्बन डाइऑक्साइड की 95% मात्रा पाई जाती है। फिर हमको इसका तापमान भी तो बताना पड़ेगा कि इसका तापमान कितना होता है। तो हमारा शुक्र का तापमान लगभग, अब देखिए ये जो है अलग अलग मिलता है, कहीं लिखा होता है 460, कहीं 67, कहीं 65, कहीं 70, कहीं 76। तो एक्चुअली ये जो है
460 डिग्री सेल्सियस से 475-76 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसको हम लोग लगभग बता देते हैं कि 470 डिग्री सेल्सियस इसका जो तापमान होता है 470 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह है। अब हम लोगों के यहाँ का जो तापमान नॉर्मली है 42-43, रात में आ जाता है 25-28, तो 42-45 में अगर इतनी गर्मी है तो आप समझिएगा कि 470 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगा। ये हो गया। इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं, जितने भी ग्रह हैं सबसे ज्यादा विशेषता इसकी है, आप सभी को याद कर लें। और अगर कुछ ऐसा पूछा जाता है जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो 90% वह शुक्र ही होगा। क्यों? इसको कहते हैं भोर का तारा। भोर का तारा या सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, बहुत सारे हैं ऐसे। भोर का तारा हो गया, सांझ का तारा हो गया, पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गया, पृथ्वी का निकटतम सबसे पड़ोसी हो गया, पृथ्वी की मौसी, दुनिया भर का विशेषता इसमें है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये अक्सर पूछा जाता है। ज्यादा डीपली पूछेगा तो एक हमारा सबसे गर्म ग्रह नॉर्मली पूछेगा, डीपली जाएगा तो किस गैस की अधिकता पाई जाती है या तापमान कितना होता है, ये मेन पूछता है। अब हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के विषय में जहां तक सबको पता ही है, हम लोग जहां निवास करते हैं ये हमारा पृथ्वी ग्रह है। यहां विशेषता क्या है? जितने ये 8 ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी ही मात्र एक ऐसी ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी में जीवन पाया जाता है, पहला हो गया जीवन पाया जाता है। दूसरी चीज इसकी जो विशेषता है, इसमें 71% भाग में जल है, दूसरी विशेषता हो गई। और तीसरी विशेषता जो है वो ये है कि ये 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। जिससे कि आपको बता दें कि देखो 365 दिन का हम लोग एक वर्ष मानते हैं, ये 6 घंटा जो है हम लोग एक वर्ष में नहीं जोड़ते हैं। ये 6 घंटे करके 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, जिससे कि हमारा एक लीप वर्ष तैयार होता है, जो फरवरी में हम फरवरी 29 की मनाते हैं। तो लीप वर्ष, जैसे कभी पूछे लीप वर्ष से आप क्या समझते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष कैसे बनता है, तो लीप वर्ष किसे कहते हैं? हर 4 साल में एक बार फरवरी 29 की होती है, वो लीप वर्ष कहलाती है। लीप वर्ष बनता कैसे है? तो हमारी जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे में, 365 दिन साल का जोड़ा जाता है, 6 घंटे जो बचते हैं ये 6 घंटे जुड़ के 4 साल में 24 घंटे यानी एक दिन का निर्माण करते हैं, जिससे कि लीप वर्ष फरवरी 29 की बनती है। ये हो गया। अब हम बात करें तो ये हो गया सूर्य का चक्कर। 365 दिन 6 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन अपनी धुरी में घूर्णन जो होता है पृथ्वी का, घूर्णन 23 घंटे 56 सेकंड के लगभग, 23 घंटे 56 सेकंड में पृथ्वी अपने जो है अक्ष में एक बार घूम जाती है, जिसको हम लोग 24 घंटा कहते हैं, हमारा एक दिन होता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष में एक चक्कर घूमना हमारा दिन, और 365 दिन एक वर्ष। ये हमारे पृथ्वी विशेषताएं इसकी बहुत सारी हैं। यहाँ गैसों की मात्रा अभी बतानी पड़ेगी, गैसें हैं, जीवन पाया जाता है तो जीवन सुगम क्यों है, तो लेकिन मेन जो है बस इतना ही है। तो हम चलते हैं अगले ग्रह की ओर। हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। अब हम आते हैं अपने पड़ोसी ग्रह मंगल की तरफ। अब देखो, जैसा कि मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है कि आने वाले समय में अगर किसी ग्रह में जीवन की संभावना है तो वह हमारा मंगल ग्रह में ही है। जीवन हमारा मंगल ग्रह में ही हो सकता है पाया जाए, लगभग कंडीशन ऐसी है कि मंगल ग्रह में पाया जा सकता है। तो
बात करें इसमें एक चीज और आपको बता दें, पृथ्वी, ये पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है 23.5 अंश जो है झुकी हुई है। इसका झुकाव जो है 23.5 अंश के का है। अब मंगल की ओर आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मंगल में जीवन की संभावना है, शायद आने वाले समय में मंगल में जीवन संभव हो। तो मंगल की क्या विशेषता है? तो मंगल की पहली विशेषता यह है कि इसका झुकाव पृथ्वी से मिलता जुलता है। पृथ्वी का 23/1/2 यानी 23.5 अंश है, इसका लगभग 25.2 है अंश इसका झुकाव है। ये तो लगभग लगभग मिलता जुलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ये जो है कॉमन क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह हमारा मंगल ग्रह कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो परत है बाहर की, इसमें जंग, लोहे की मात्रा ज्यादा है, तो लोहे की जंग लगी हुई है, जिसकी वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। झुकाव, लाल ग्रह कहते हैं इसको। इसके बाद जो है इसमें जीवन पाए जाने की संभावना है, लिख देते हैं। जो बच्चे लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। जीवन की संभावना, इसमें जीवन की संभावना पाई जाती है। अगर बात करें यहां तापमान की, सबसे मोस्ट है तापमान, पूछा कम जाता है लेकिन आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, फिर एग्जामिनर नया क्वेश्चन ढूंढते हैं। जैसे ये भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह, ये पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र के बारे में इतने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, कई बार रिपीट हुए हैं। तो अब एग्जामिनर कुछ नया खोजेंगे, तो इसमें नया जब खोजेंगे तो हो सकता है गैस की मात्रा पूछ ले, तापमान पूछ ले लगभग। इसमें भी रिपीट जो होता है बार बार, लाल ग्रह, जीवन की संभावना किस ग्रह में है, ये दो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। तो इसमें कुछ नया हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनर अगर सोचते हैं तो उनसे पहले हम लोगों को तैयारी करके रखनी है कि एग्जामिनर कहां तक सोच सकते हैं। झुकाव पूछ सकते हैं क्योंकि जीवन की संभावना है, जीवन की संभावना ना पूछकर झुकाव, तो झुकाव हमने बता दिया, लाल ग्रह कहते हैं। अब तापमान की बात कर लें तो तापमान लगभग जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये तो ठीक है, हमारे रहने योग्य है, थोड़ा ठंडा मौसम, बढ़िया सुनहरा, ठीक है। लेकिन रात का तापमान जो होता है, रात का तापमान, रात में तापमान यहां ज्यादा गिर जाता है और -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये एक हमारे लिए समस्या का विषय है अभी, कि अगर हम लोग मंगल ग्रह में रहते हैं जाके, तो ये रात का तापमान जो है ये हमारे लिए एक समस्या का विषय बन सकता है। दिन का तापमान तो ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को नॉर्मल है, बढ़िया है, लेकिन ये -60 डिग्री थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या बन सकता है। तो ये हो गई हमारे मंगल ग्रह की विशेषताएं। अब हम आगे चलें तो आगे बात करते हैं, इसे के नीचे एक ग्रह भी लिख लेते हैं, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब हम आते हैं बृहस्पति की ओर। हमारे बृहस्पति ग्रह में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। इसको कहते हैं गैस का दानव। अब गैस का दानव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गैस की अधिकता पाई जाती है। और किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको गैस का दानव कहते हैं। यह बहुत बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा, सबसे भारी ग्रह है। अगर बात करें इसके, एक चीज इसमें हम देखो और बता दें आपको, मंगल ग्रह में एक चीज और नोट कर लो, हो सकता है ऐड कर दिया जाए, कि जैसे हमने कहा सूर्य की परिक्रमा जो है पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में करती है ना, तो मंगल ग्रह को लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगभग 687 दिन लगाता है। ये एक विषमता है कि एक चक्कर जो होता है तो वर्ष बनेगा 687 दिन का मंगल का। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी बन सकता है करंट का क्वेश्चन।
उसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे भारी ग्रह, गैस का दानव। और देखो एक चीज और बता दें कि ये जो है पृथ्वी के, बृहस्पति और पृथ्वी के बीच में मंगल ग्रह पड़ता है, लेकिन बृहस्पति हमारी पृथ्वी को बहुत बार और बहुत सी अनहोनी वाली घटनाओं से ये बचाता है। क्यों बचाता है? ये ऊपर है हमारे पृथ्वी के ऊपर, मंगल बीच में पड़ जाता है, तो इसका भारी आकार होने की वजह से जो हमारे उल्काएं या छोटे से पिंड टुकड़े ग्रहों के टूट के गिरते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति का ज्यादा है, ये भारी है, तो ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से उनको अपनी ओर खींच लेता है, तो वह उल्काएं या पिंड पृथ्वी में नहीं गिर पाते हैं, तो हमारी पृथ्वी अभी तक सेफ है। सबसे बड़ा है, भारी ग्रह है, गैस का दानव भी इसको कहते हैं। और एक चीज और है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे भारी ग्रह तो है, सूर्य का जब चक्कर लगाता है तो बिल्कुल मंद गति से, बहुत धीमी गति से, लगभग वही पृथ्वी में जब 11 वर्ष 84 दिन के आसपास बीतेंगे तब ये अपना एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन एक विशेषता इसकी और है कि अपने धुरी पे जो है घूर्णन जो करता है, घूर्णन सभी ग्रहों में सबसे तीव्र है, 9.5 घंटे, लगभग 9.5, 9.5 मिनट में अपना पूरा एक चक्कर पूरा कर देता है। मतलब बृहस्पति में जो दिन होता है वो 9.5 मिनट का दिन होगा, इतनी तीव्र गति से घूर्णन करता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है, गैस का दानव कहा जाता है, घूर्णन गति इसकी सभी ग्रहों में सबसे तीव्र घूर्णन गति है, जो 9.5 मिनट में लगभग एक चक्कर अपना लगा लेता है। इतना हो गया, आगे चलते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नीचे का नोट करते रहें, हम आपको आगे बताते हैं शनि ग्रह के बारे में। अब हम देखते हैं शनि ग्रह की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। इतना मिटाते हैं, हम देखते हैं शनि। ये लो आ गया शनि। अब शनि बृहस्पति के जस्ट बगल में है, लेकिन इनका जस्ट उल्टा है। शनि हमारा जो है सबसे हल्का ग्रह होता है। तो अगर बात करें सबसे हल्के ग्रह की, सबसे हल्का शनि हमारा सबसे हल्का है, जबकि है बृहस्पति के बगल में। बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसके बाद इसका घनत्व जो होता है शनि का, सबसे कम घनत्व, पानी से भी कम घनत्व होता है, जिसकी वजह से हल्का है। और अगर इसको पानी में डाल भी दिया जाए इस ग्रह को, तो ये पानी में डूबेगा नहीं, इतना हल्का होता है। इसकी घनत्व की बात करें अगर, तो घनत्व जो है लगभग 0.59, ये इसका घनत्व होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना जो है, कितना हल्का ग्रह होगा। तो 8 ग्रहों में सबसे हल्का ग्रह शनि है, घनत्व 0.59 के लगभग है। सबसे ज्यादा उपग्रह ये शनि में ही पाए जाते हैं, 146 लगभग। तो सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह शनि। इसके बाद छल्लों वाला ग्रह, ये छल्लों नुमा भी दिखाई देता है, छल्लों वाला ग्रह। छल्लों वाला ग्रह पूछ सकता है, या फिर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जिसकी आकृति छल्ले नुमा दिखती है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा शनि। अब आगे चलते हैं हम अरुण की ओर। अरुण हमारा 7वां ग्रह है। अब अरुण क्या विशेषता है? अरुण की पहली विशेषता जो है, यह सबसे ठंडा ग्रह होता है। सबसे अधिक, सबसे गर्म ग्रह बुध था, सबसे ठंडा, सबसे ठंडा ग्रह है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको हम बर्फ का दानव भी कहते हैं, बर्फ का दानव। बर्फ का दानव सबसे ठंडा ग्रह। अब अगर सबसे ठंडा है तो तापमान की बात करेंगे हम लोग। भाई सबसे अगर ठंडा ग्रह है तो तापमान जो होता है, तापमान लगभग, इसके तापमान के बारे में कहा गया है कि लगभग जो है -214 डिग्री से -230 डिग्री तक
तापमान होता है, तो हम इसको मानते हैं लगभग 224 डिग्री सेल्सियस ये तापमान होता है। सबसे ठंडा ग्रह है, बर्फ का दानव है, तापमान यहां माइनस में ही रहता है 224, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है। अब हमारा लास्ट ग्रह बचता है वरुण। अच्छा, इसको बर्फ का गोला वरुण को भी कहते हैं, बर्फ का गोला वरुण को भी कहते हैं बर्फ का गोला, क्योंकि ये सबसे लास्ट ग्रह है, तो सूर्य की किरणें जो है यहां लेट पहुंचती है और दूरी की वजह से ठंडा ग्रह होता है। ये दोनों ठंडे ग्रह होते हैं, लेकिन अरुण में ज्यादा ठंडी होती है और वरुण में कम, लेकिन ये भी बर्फ का गोला होता है, ये बर्फ का दानव। इतना डिफरेंट याद रखना है। वरुण को हम कहेंगे बर्फ का गोला और अरुण को कहेंगे बर्फ का दानव। बर्फ का गोला, ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी दिमाग में हमारे आती है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित है। अगर सूर्य से सबसे दूर है तो लगभग इसकी दूरी क्या होगी, तो इसकी दूरी जो होगी सूर्य से दूरी 4.5 अरब किलोमीटर। ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कंपटीशन में भी पूछा गया कई बार कि वरुण की सूर्य से दूरी क्या है। तो सूर्य से हमारे वरुण की दूरी 4.5 अरब किलोमीटर है। अब जब इतनी दूरी है तो प्रकाश जो सूर्य का है, देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है ना, जबकि सूर्य के प्रकाश की गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर, 3,12,400। तो यहां तक जब पहुंचेगा वरुण तक तो कितना समय लेगा? प्रकाश 4 घंटे में, सूर्य का प्रकाश जो है वरुण तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे ले लेता है। 4 घंटे का समय लगता है तब जाके पहुंचता है। तो पहली विशेषता बर्फ का गोला, सूर्य से दूरी 4.5 अरब किलोमीटर, प्रकाश 4 घंटे में पहुंचता है। और एक इसकी और विशेषता है जो सभी ग्रहों से इसको अलग करती है, वो है वायु का वेग, वायु की गति। यहां जो है हमेशा हवाएं चलती रहती हैं, तेज हवाएं चलती रहती हैं, जिनकी गति होती है लगभग जो है 2000 किलोमीटर प्रति आवर्स, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वहां यहां हवाएं चलती हैं। तो ये हमारी विशेषता हो गई वरुण की। हमने आपको बताया शनि, अरुण और वरुण सबकी विशेषताएं लिख दी हैं। अक्सर जो है एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, अगर आपको ग्रहों से पूछेगा तो। और हमने कल की वीडियो में बताया था कि छोटे से बड़े और बड़े से छोटे की ओर अगर ग्रह याद करने हैं तो उनका क्या तरीका होगा। हमने ट्रिक भी बताई थी कि पहले बायां, फिर दायां, फिर बायां, फिर दायां, आंतरिक ग्रहों को बांट देंगे, फिर बाएं हमने बता दिया। जिन बच्चों ने देखा ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है तो हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया आज हमारे ग्रहों की विशेषता, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नई खोज के साथ, नई सोच।